अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी पर, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि लर्निंग की होगी तो अपना प्रॉफिट लाजमी गेन किया होगा, क्योंकि लर्निंग इज़ दी की। और आलतू के मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ग्रुप के अंदर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं था और वीडियो भी नहीं बना पाया 2-3 दिन से। लेकिन इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी और लेवल्स ग्रुप के मेंबर्स को मिलती रहेंगे। आलतू के मैं मॉर्निंग में एक टीए फेंका था ग्रुप के अंदर, और उसके मुताबिक मैंने सिंपली एक टीए गोल्ड का फेंका था कि 3283 के नीचे H4 ओपन हुई है, और अगर क्लोजिंग भी इसके नीचे आ जाती है तो रीटेस्ट के ऊपर फिर आप सेलिंग करें जितनी अच्छी से आप सेल कर सकते हैं। और एग्जैक्टली H4 की जो कैंडल थी उसने रिस्पेक्ट की इसी लेवल की, और ये देखें इसी लेवल की रिस्पेक्ट दी है। और आफ्टर दैट दोबारा रीटेस्ट किया 85 को, देन मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त सेल दिया। तो जिसने सीखा जी वो तो अच्छे से प्रॉफिट गेन कर ही लेते हैं, लेकिन जो लोग सीखते नहीं हैं वो फिर यही है कि लेवल्स का वेट करते रहते हैं, और यही है कि फॉर्मेशन बनती है तो उनको पता भी नहीं चलता। तो सीखें जितना सीख सकते हैं इस फील्ड के अंदर। देखें रीटेस्ट के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त, आपको ये देखें बड़ा ज़बरदस्त एक लेवल था, एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, काफ़ी बार टेस्ट हो चुका था। जो चीज़ काफ़ी बार टेस्ट हो जाए, या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लोजिंग इसके नीचे आई है, दोबारा रीटेस्ट किया और बूम नीचे, और बड़ा ज़बरदस्त सेल साइड पे स्ट्रक्चर रहा। मेन रीजंस जो थे वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप के अंदर मेंशन किए थे कि रीज़न बिहाइंड दी सेल, क्यों इतना बेरिश मोमेंटम एकदम से मार्केट में आ जाना। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के सीज़ फायर हुए हैं, यूक्रेन और रशिया का सीज़ फायर हुआ है आफ्टर दैट। और अभी जो बातें हो रही हैं वो बातें चल रही हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन की जितनी भी सीन्स चल रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड वाइड, अगर आप टैरिफ को देख लें, ट्रेड वॉर को देख लें, काफ़ी चीज़ें हम देखें यूके की तरफ। उसमें आपको क्लियर वीडियो में बताया था कि यूके के साथ जो इनके हालात अच्छे हो गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ की जितनी कंपनीज़ हैं और मैन्युफैक्चरिंग के जितने यूनिट्स हैं, काफ़ी हद तक इनके ऊपर टैरिफ के ऊपर रिलीफ मिला यूके को, और डील्स भी काफ़ी अच्छी हुई हैं। और आज चाइना के ऊपर भी वो चीज़ें थी कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुई थी चाइना और यूएस के दरमियान टेबल टॉक के ऊपर, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ पाया। लेकिन आफ्टर दैट अब बातें हो रही थी तो मॉर्निंग में ही आ गया था, एक ट्वीट भी आ गया था, और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी आई थी कि चाइना के साथ एक अच्छा खासा टैरिफ डील हो गई है, और काफ़ी हद तक उसको और भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट ने लिया, और ओपन होते साथ ही मंडे को मार्केट फुल डाउन। और लेकिन ये था कि टेक्निकली आपको पता चल गया चीज़ें, रीटेस्ट किया मार्केट ने, सेल मिली आपको, और सिंपली आप अगर प्रॉफिट में रहे होंगे तो रीटेस्ट के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त आपका प्रॉफिट रहा। नीचे डीप लेवल मौजूद थे। शाम में मैंने एक सेलिंग की कॉल भी दी थी जिसके अंदर 200 पिप्स हम लोगों ने बुक किए हैं, और वो एरिया था 43 का, ये सेल दिया हुआ था, और 4852 का एसएल था हमारा। और अब इस तरह से भी टीपी आपको अल्हम्दुलिल्लाह से 200 पिप्स आपको ईजी मिले हैं। तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा है गोल्ड के अंदर, रीज़न आपको बता दिया मैंने, और ये चीज़ें मार्केट में रहेंगी। और ऑयल का मैंने आपको सिंपली कुछ दिनों पहले ही बता दिया था कि ऑयल जो डिप कर रहा है इसकी बाइंग स्टार्ट हो गया। वॉरेन बुफे की तरफ से और काफ़ी इन्वेस्टर्स की तरफ से ऑयल की बाइंग स्टार्ट हो चुकी हुई थी, और ये बाय पे जाना बनता भी था। और जो पॉलिटिकल कंडीशन को देखा जाए, और यूएस ने जो चाल चली है, क्योंकि ट्रंप बिजनेसमैन है भाई, ट्रंप ने एक बिज़नेस पॉइंट के साथ ही मार्केट को चलाना है। उसने ऑयल सस्ता किया, इन्वेस्टर्स आए, ऑयल की तरफ इन्वेस्टमेंट हुई, बाइंग होना स्टार्ट हुई, और ऑयल के प्राइसेस बूम करके बाय पे चली गई हैं। तो ये सीन सारे चलते रहेंगे मार्केट में। किसी वक्त कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, किसी वक्त कोई भी चीज़ न्यूज़ आ सकती है। एसएस के साथ काम करें और लर्निंग करें। मार्केट रोज़ एक नई मूव देती है, मार्केट रोज़ एक नई सपोर्ट, एक नई रेजिस्टेंस टेस्ट करती है। आपको सीखना पड़ेगा भाई, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ग्रुप मौजूद है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, लर्निंग ग्रुप है, नंबर नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं, उस पर अकाउंट बना के आप पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का। उसके अलावा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है हमारे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी लर्निंग जो जर्नी है उसमें आसानियाँ पैदा हो सकें, और आप फर्दर एक लाइफ टाइम मेंटोरशिप के साथ हमारे साथ रह सकें, काम कर सकें, लाइफ हमारे साथ ट्रेड्स ले सकें, इंशाल्लाह प्रॉफिट गेन कर सकें, और अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकें। ठीक है जी। तो अब कल ट्यूसडे है, कल देखते हैं डाटा कौन सा है। कल भी मैं देख रहा था हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कल पूरे मंथ की सी पे नंबर्स आने वाले हैं कल यूएसडी के अंदर। 5:30 पे आएंगे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और सी पे नंबर्स होंगे, सी पे मंथली, सी पे ईयरली। ठीक है जी। और गवर्नर की स्पीक्स भी है, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, तो सेटअप बनेगा ग्रुप के अंदर, लास्ट में बताया जाएगा ड्यूरिंग डाटा और आफ्टर दी डाटा भी।
ठीक है। बाकी मैंने अभी लेवल्स से वैसे मैंने ग्रुप में फेंक दिए हैं, इंशाल्लाह ताला उन लेवल्स के ऊपर मार्केट ओपन भी हो चुकी है, तो उन लेवल्स के ऊपर प्रॉपर ट्रेड भी लेंगे इंशाल्लाह। और बाकी मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। ऑयल का पहले बता देता हूँ आपको। ऑयल बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन ऑयल की अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस है ये ऑलरेडी पहले के लेवल्स मार्क हैं, ठीक है जी। क्योंकि मैंने 3-4 दिन से इतने खास मार्केट को वॉच नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेवल वही हैं, लेवल मार्केट आई है, रिस्पेक्ट दी और परफेक्टली देखें वहाँ से सेल निकली है। आलतू के सेल की कॉल नहीं दी गई ग्रुप के अंदर, ना बाय दिया गया, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको कि 6316, ठीक है, ये एक अच्छा सेलिंग जोन है। यहाँ पे आएगी दोबारा, यहाँ से सेल ट्राई करेंगे, थर्ड टाइम आएगा तो थर्ड टाइम एक बार आपको सेल मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। एक बार यहाँ सेल ट्राई करनी, रिट्रेसमेंट सेल होगी। और बाय के लिए बता दूँ, बाय के लिए H4 कैंडल जब बन रही है ना, इसकी अगर क्लोजिंग 61.25 से नीचे नहीं आती तो फिर आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। इसके नीचे का सेल देके TP आपका 63 और फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट सेल, फिर वहाँ से आप दोबारा 64 एंड 65 तक के TP बाय साइड पे ले सकते हैं विद द ट्रेंड। अगर आप रिट्रेसमेंट सेल नहीं लेना चाहते कोई मसला नहीं है, बाय देखना चाहते हैं तो बाय देखें नीचे डिप से। और अगर पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट नीचे और आती है, फर्दर डाउन साइड पर आती है, तो एक अच्छा लेवल आपको जो बाय का है वो आपका होगा 60.29 से लेके 59.59। इसका मिड एरिया बनता है 50%, 59.88। तो ये एक अच्छे जोन से हम बाय के लिए मार्केट यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से ऑयल को बाय करने की ट्राई करेंगे ताकि फर्दर बाय के साथ हम विद द ट्रेंड बैठ सकें। आलतू के अपसाइड पे रिट्रेसमेंट सेल मैं भी ट्राई करूँगा 63.16 से। और अभी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, H4 कैंडल अगर क्लोज नहीं होती, अगेन रिपीट कर रहा हूँ 61.25, तो यहाँ से आप अच्छी बाय तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बाय निकल सकती है जो कि आपको दोबारा ऊपर 63 तक, 63.16 तक दोबारा एक TP एक अच्छा दे सकती है। 200 बिप्स ऑलमोस्ट आपको यहाँ से बाय की कॉल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, US30 की ट्रेड बता दूँ। US30 जो है टोटली बुलिश है। डू टू आपको पता है US इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग जब होगी तो फिर ज़ाहिर है US के स्टॉक्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और अभी जो सीन ये है कि लेवल्स मैंने पहले बताया, मैंने आपको ग्रुप में मैंने फेंक दिए। अच्छा, अपसाइड पे एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, अभी भी आ रही है, जो कि 42,600 से लेके 42,862 का एरिया मार्केट्स के पास आएगी तो सेल देखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस आएगी ऊपर तो अगेंस्ट दी ट्रेंड होगी। लेकिन यह कि रिट्रेसमेंट सेल यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दे, और अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आ जाती है जहाँ से मार्केट है, तो फिर आपको नीचे जो लेवल है, फर्स्ट लेवल आपको मिलेगा 42,138 और 41,765, ये एरियाज़ हैं। मार्केट यहाँ से आपको दोबारा एक अच्छी बाय की पॉसिबिलिटी बना के आपको दे सकती है, ठीक है। तो ये लेवल्स होंगे। थोड़ी मैं डेली का टाइम फ्रेम निकाला हुआ है मैंने आपको। H4 के ऊपर दिखाता हूँ, H4 पे रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्योंकि अभी गैप तो फिल और गैप फिल वाला सीन तो नहीं मैं मानता वैसे इतना, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर तो गैप बनते रहते हैं। देखें ना, ये एरिया एग्जैक्टली आ रहा है, ये वाला एरिया, तो यहाँ से आएगी तो यहाँ से बाय की ट्राई की जाएगी इंशाल्लाह। और बाकी अपडेट्स इसकी बेसिकली US सेशन में ज़्यादा निकलती है ट्रेड्स, क्योंकि US सेशन में ज़्यादा काम होता है स्टॉक्स के अंदर, US के स्टॉक्स के अंदर खास करके, तो फिर इस पर ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलती है। लेकिन अगर पहले मिल जाएगी हमें तो फिर पहले ले लेंगे ट्रेड। जब लेवल्स आपको मिलेंगे मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपके लेवल हिट होंगे तब बाय या सेल दी जाएगी इंशाल्लाह। US 100 की भी ट्रेड ले लें। US 100 एक चैनल बना के बैठा हुआ है H4 के ऊपर, और ये H4 का अच्छा चैनल है। अगर मार्केट्स को ब्रेक एक अपसाइड पे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर आप बाय करें। TP आपका होगा 21,743 का, ठीक है, ये आपका TP होगा US 100 पे। लेकिन अगर नहीं होती तो आप एक रिट्रेसमेंट सेल के तौर पे चैनल को राइड कर सकते हैं। नीचे आपका TP होगा 20,600, फिर जो इसका मिड एरिया बन रहा है ऑलमोस्ट 20,323 का एरिया बन रहा है चैनल का, आप वहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं सेल को। फिर आप विद द ट्रेंड दोबारा यहाँ से अपनी बाय ले सकते हैं 20,323 से। ये लेवल्स को मार्क किया करें भाई, मार्किंग अगर लर्निंग नहीं करनी, कम से कम लेवल्स तो मार्क करें ताकि आप इनके मुताबिक ट्रेड ले सकें। ग्रुप के अंदर भी चीज़ें मैं बताता हूँ, लेकिन ग्रुप के बंदे भी बस वेट करते हैं कि उनके एस और TPs बताए जाएँ और उनके मुताबिक ट्रेड। जब SL TP बताया जाता है फिर बड़े फटाफट ट्रेड लेते हैं। तो ट्राई किया करें, इन लेवल्स को मार्क किया करें और सीखा करें कि इन लेवल्स के ऊपर कौन सी फॉर्मेशन बन रही है, क्या बन रहा है ऐसा जिनके ऊपर हम लोग बाय के अटैम्प्ट करें, सेल के अटैम्प्ट करें। अच्छा जी, गोल्ड सबका फेवरेट, गोल्ड के ऊपर हर किसी ने घुसना है, बाकी पेयर्स के ऊपर कोई घुसता नहीं है। लेकिन चलें, गोल्ड ने H4 की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर उठेगा भी, उठ रहा है, बल्कि उठ भी रहा है और ये बड़ा अच्छे से ऊपर जा सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस है H1 के ऊपर, अच्छी खासी रेजिस्टेंस मौजूद है। आज भी यहाँ सेलिंग करवाई है और दोबारा वही एरिया इंटैक्ट है हमारे पास, और वो एरिया बन रहा है H4 के ऊपर। अगर बाय लेनी है ना किसी ने, तो फिर आप ये भी वेट कर सकते हैं कि मार्केट के नीचे क्लोजिंग दे। ये 3206 के नीचे क्लोजिंग अगर नहीं आती ना, 3204, 3208, ये पूरा एरिया
3204 समझ लें आप। 3204 के नीचे अगर H4 आती है और क्लोज़ नहीं होती, फिर आप यहाँ से एक बाय लें, और जो आपको एक लंबा टीपी, मतलब लंबा टीपी होगा इन द सेंस कि 24 फिर 32 तक आपको टीपी दे सकती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे ब्रेक हो जाती तो फिर आप नीचे फर्दर बाय के लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय के नीचे लेवल डीप मौजूद हैं जो कि ऑलमोस्ट 93 और 78 तक के लेवल्स हैं। मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से फिर हम अपनी बाय लेंगे। ग्रुप में बताई जाएंगे लेवल्स, अपडेट्स जो होंगी वो फर्दर होती रहती हैं। अच्छा, H1 की स्टोरी है कि एक एक्सटेंडेड W बन रहा है गोल्ड के ऊपर, जो प्ले हो सकता है, प्ले तो वाकई हो सकता है, लेकिन ये एरियाज़ मौजूद हैं। ठीक है, ये एरियाज़ मौजूद हैं। 60 का एरिया अच्छा सेल सून है, लेकिन उससे पहले के एरिया आ रहा है 49 का। 49 के एरिया से आप सेल ले सकते हैं, और आपको सेल के लिए फिर आपको यही है कि आपको ऑलमोस्ट 49 के ऊपर एक एसएल पुट करना पड़ेगा, जो आज भी हम लोगों ने किया। 52 के एसएल से हम लोगों ने ट्राई किया था और सेल हमें मिली है। लेकिन ये है कि अगर मार्केट रिट्रेस करती है अपसाइड पे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो H1 का टोटली सेल पे आ चुका है, तो आप लोगों ने सेल की ट्राई करनी है जब तक H1 जो है इसका बुलिश नहीं होता। विद द ट्रेंड आपने डायरेक्ट ट्रेड लेनी है, और हम लोग तो डायरेक्ट ट्रेंड के एक किस्म के मुरीद हैं कि ट्रेंड के साथ चलना है हमने। तो ट्रेंड जो होगा फिर उस हिसाब से ट्रेड्स ली जाएंगी। और बाकी ये है कि अपसाइड पे जाता है 83, अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अभी वैलिड है। लेकिन उससे पहले के जो लेवल्स हैं, वो बैरियर जो मौजूद हैं, वो 49 का एरिया और 60 का एरिया है। एक अच्छा जोन है सेल करने के लिए, आप यहाँ से सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे वही अगेन लेवल बता रहा हूँ 320604, इसके नीचे H4 क्लोज नहीं होती। यहाँ से अगर नीचे आता है, टेस्ट करता है एज अ स्पोर्ट, दोबारा टेस्ट करता है, तो फिर आप बाय ले सकते हैं। ठीक है, तो बाय अगेंस्ट ट्रेंड होगी तो लोड इसके से ट्राई करें। लेकिन गोल्ड के ऊपर ना बड़े टाइम फ्रेम बुलिश हैं भाई, सिंपली। तो CPI नंबर्स भी हैं, CPI नंबर से पहले गोल्ड बुलिश या बेरिश दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। डाटा के दौरान भी बुलिश हो सकता है। तो फॉर्मेशन बनने के ऊपर ट्रेड्स लें, और फॉर्मेशन के लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा, वेटिंग गेम भी है, सारी चीज़ें। ठीक है, ये हम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है इसने वैसे यहाँ पे भी। लेकिन ये एरिया जो है ना, मैं इस एरिया का बाय के लिए अच्छी बाय, एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग तगड़ी बाय, एक ये एरिया मेरे पास है। ठीक है, एक ये एरिया मेरे पास है 43 का, और एक एरिया मेरे पास इसके ऊपर वाला है, एक ये वाला हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, ये वाला एरिया है 9385। ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया भाई, यहाँ से एक बड़ी अच्छी बाय मिल सकती है हम लोगों को। तो वेट करना है हमने बस अपने लेवल्स का, सेल करने के लिए, बाय करने के लिए। जब तक आपके लेवल्स नहीं आते उनके मुताबिक ट्रेड नहीं ले, तो फिर आपका एसएल भरा हो जाएगा। एसएल भरा जब अगर आपने करना है तो फिर ट्रेड को मैनेज करें। अगर ट्रेड मैनेज करना नहीं आती तो सीखें भाई, क्योंकि ट्रेड मैनेज करना मेन पर्पस होता है आपका ट्रेड के साथ। और ट्रेड में से आपने रिस्क कितना लो करना है, कितना हाई करना है, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। खैर, वीडियो पसंद आए शेयर लाजमी किया करें उन लोगों तक जो कुछ सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में सर्वाइव करना चाहते हैं और लर्निंग करके अर्निंग करना चाहते हैं। ठीक है जी, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामिद नासिर।